पहले मुस्लिम आबादी वाले देश ने लिया बड़ा फैसला, ईद के खास मौके पर नहीं होगी एक भी बकरे की कुर्बानी। नमस्कार, स्वागत है आपका। दिल्ली 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। आने वाली 6 और 7 तारीख को बकरीद का त्योहार है, जिससे पूरी दुनिया में जो मुस्लिम कंट्री खासतौर पर हैं बकरीद के खास मौके के लिए जो है महंगे से महंगे बकरों की कुर्बानी की जो है खरीद कर रहे हैं। देख रहे हैं कि कौन सी क्वालिटी का बकरा वो इस अपने खास मौके पर खास पर्व पर काटे। लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि एक देश, मुस्लिम वो भी देश ऐसा है जिसने ईद के ही खास मौके पर जो है एक भी बकरे या फिर किसी दूसरे जानवर की भी कुर्बानी देने से मना कर दिया है। ये फैसला जो है पूरे अपने देश में लागू कर दिया है। हालांकि अब इस देश के इस फैसले के बाद से जो है पूरी दुनिया अब इस देश को देख रही है कि आखिर कैसे कोई राजा या फिर कोई सरकार इतने बड़े त्योहार को मनाने के लिए या फिर इतना जो ईद के मौके पर अनुष्ठान किए जाते हैं मुस्लिम लोगों की तरफ से, ये कैसे कोई राजा या फिर कोई सरकार रोक सकती है। ये तो इनके धार्मिक जो है भावनाओं से खिलवाड़ होगा। इसको लेकर दरअसल अब पूरी दुनिया में हाहाकार मचना शुरू हो गया है और मुस्लिम वर्ल्ड की तरफ से भी जो है अब जो ये देश जिसका जिक्र मैं अभी आपको आगे बताऊंगी, ने जो बकरी ईद पर एक भी कुर्बानियों को करने से मना कर दिया है, जो फैसला कर दिया है, उस पर ये सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर ये कैसे संभव है। तो दरअसल आपको बता दूं कि दरअसल एक देश ऐसा भी है जो इस वक्त जो है भयंकर सूखे से जूझ रहा है और इस कदर सूखे से जूझ रहा है देश की उसने अपने जानवरों को बचाने के लिए दरअसल ये मुहिम की है और उस देश का नाम है मोरक्को। जी हाँ, दरअसल मोरक्को के राजा ने, मोरक्को की सरकार ने इस साल जो है ईद अल अजहा यानी कि बकरीद पर जो है कुर्बानी ना करने का फैसला लिया है। लेकिन अब दरअसल अगर मैं यहाँ पर ये जिक्र करूं कि एक मुसलमान के लिए कुर्बानी कितना महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, तो अगर इसका हम छोटा सा समझें तो मुस्लिम धर्म में बलि का महत्वपूर्ण स्थान होता है। ये अल्लाह के प्रति दरअसल समर्पण और इब्राहिम की कुर्बानी की याद का एक प्रतीक होता है। ये कार्य न केवल एक धर्मनिरपेक्ष प्रथा है बल्कि ये धार्मिक, सामाजिक और व्यक्तिगत अर्थों से भी समृद्ध है। और जो मुसलमान बकरीद का त्योहार मनाते हैं, चाहे इंडिया में हो चाहे इंडिया से बाहर के उन मुस्लिम कंट्रीज में हो जहां पर बहुत ज्यादा जो बहुल आबादी है मुसलमानों की है, वो दरअसल अल्लाह के प्रति इसे समर्पण समझते हैं। क्योंकि अगर इतिहास में इनके जाएंगे तो इब्राहिम की कुर्बानी की याद में दरअसल जो है ये प्रथा चली आई है, जिसमें ये प्रथा इब्राहिम की अल्लाह के प्रति अपने बेटे इस्माइल की जो बलि दी गई थी उसी को स्मरण करते हुए दरअसल अल्लाह को बलि देने की प्रथा मुसलमानों में है। और ईद उल अजहा, ये प्रथा ईद उल अजहा बकरीद के दौरान खासतौर पर मनाई जाती है, जो इब्राहिम के बलिदान की याद में मनाते हैं। सामाजिक में तो बहुत ज्यादा इसको लेकर है, सामाजिक और आत्माओं को शुद्ध करना, आत्मा जागरूकता करना और धार्मिक कर्तव्य जो है एक मुसलमान मानता है बकरीद के खास मौके पर। क्योंकि ये कहा जाता है कि सबसे अजीज चीज की कुर्बानी देनी होती है और उसी को ध्यान में रखते हुए जो है बकरीद पर खासतौर पर बकरी की कुर्बानी दी जाती है। लेकिन जिस तरीके से अफ्रीकी देश मोरक्को ने इस साल ईद अल अजहा पर ये जो बड़ा फैसला लिया है, इसको लेकर अब पूरे जो मुस्लिम कंट्री है, जो पूरा मुस्लिम वर्ल्ड है, दरअसल वो तमाम सवाल खड़े कर रहा है। और ये कहना है, दरअसल मुस्लिम वर्ल्ड ने आपत्ति जताते हुए ये कहा है कि खतरनाक ये मिसाल बनाई जा रही है। ये भी कहना है कि धार्मिक रीति रिवाजों में सरकार आखिर कैसे दखल दे सकती है। हालांकि कुछ लोग सरकार के पक्ष में जरूर हैं, लेकिन कुछ लोग जो है इसे आर्थिक और स्वास्थ्य की स्थिति को देखते हुए हालांकि इसे सही फैसला बता रहे हैं। लेकिन आप सोचिए, मोरक्को के ही जो कुछ लोग हैं वो सरकार का विरोध कर रहे हैं। न सिर्फ मोरक्को के लोग बल्कि जो वर्ल्ड मुस्लिम लोग हैं वो भी दरअसल जो है इस देश का बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं। लेकिन अब मैं दरअसल आपको बताती हूँ कि आखिर क्यों मोरक्को की सरकार को इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा कि जो सबसे ज्यादा पवित्र मुसलमानों में माना जाता है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रथा जो मानी जाती है बकरीद के खास मौके पर, उससे जो है इनकार किया गया।
तो दरअसल आपको बता दें कि सबसे पहले मोरक्को में 99% जो है मुस्लिम आबादी रहती है और मुस्लिमों में क्योंकि बकरीद के त्योहारों की काफी अहमियत है, ऐसे में मोरक्को के लोगों ने अपनी सरकार के खिलाफ इस फैसले के खिलाफ जो है गुस्सा भी जाहिर किया। और अब इस फैसले के बाद हालांकि बड़ी बहस छिड़ गई है, लेकिन वजह क्या है वो दरअसल अगर मैं आपको बता दूं तो मोरक्को ने जो है पिछले 6 साल में भयंकर सूखे की मार झेली है और सूखे के चलते ही दरअसल जो पशुओं की संख्या कम हुई है उसको ध्यान में रखते हुए ये बड़ा फैसला मोरक्को की सरकार की तरफ से लिया गया, जिसमें इस हफ्ते आने वाले समय में जो बकरीद का त्योहार आ रहा है, लोग इबादत और दान कर कर ईद मनाएं, ये सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कुर्बानी से बचे, ये बड़ी बात कही है। सरकार के आदेश के बाद अधिकारियों ने हालांकि जानवरों की बिक्री पर प्रतिबंध भी लगा दिया। आप ये सोचें कि कई शहरों में तो चोरी छुपे कुर्बानी के लिए लाई गई भेड़ों को भी जो है घरों से ही जब्त कर लिया गया है और बड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ की जा रही है, जिससे लोगों में आक्रोश अब फैल गया है और कई जगह पर लोग सड़कों पर उतर गए हैं अपनी सरकार के खिलाफ और इसे एक अच्छी मिसाल नहीं बता रहे हैं। तो ये जो बड़ा फैसला साफ तौर पर मोरक्को की सरकार ने लिया है, हालांकि मुस्लिम वर्ल्ड भी इसके खिलाफत में खड़ा होगा, लेकिन अब सोचिए कि कितना बड़ा फैसला एक मुस्लिम कंट्री के लिए, क्योंकि बकरीद के खास मौके पर बकरा चढ़ाना, जैसे हम अपने परमेश्वर को, ईश्वर को हम कोई चीज दान करते हैं, कोई चीज समर्पित करते हैं, वैसे ही जो है मुसलमानों में साफ तौर पर बलि देने की प्रथा बहुत ज्यादा है और बकरीद के खास मौके पर बकरों की अच्छे बकरों की, आपने अक्सर सुना होगा कि कैसे जो है महंगे और हाईफाई बकरों की इस समय जो है कीमत लगाई जाती है और इस समय के लिए, इस खास मौकों के लिए कई बकरों को काजू बादाम तक खिलाकर तैयार किया जाता है ताकि वो अपने सबसे अजीज चीज को जो है अपने अल्लाह के सामने कुर्बान कर दे। लेकिन मोरक्को में जो सरकार ने जिस तरीके से कुर्बानी पर अब बैन लगा दिया है, इसके बाद अब जो नई धार्मिक लड़ाई पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में छिड़ गई है इसको लेकर, और जो ये नया फैसला मोरक्को की सरकार ने लिया है कि किसी भी तरीके से बकरीद के खास मौके पर जो है कुर्बानी नहीं होगी किसी भी जानवर की, ना सिर्फ बकरे बल्कि किसी भी जानवर की कुर्बानी नहीं दी जाएगी और अगर कोई ऐसे कुर्बानी देता हुआ पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होगी। अब इस फैसले से जो अन्य मुस्लिम कंट्रीज हैं दरअसल वो सख्ते में जरूर आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन ऐसे में क्या आपकी इसको लेकर राय है? क्या आपको लगता है कि जो सरकार की तरफ से, मोरक्को की सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला बकरीद के खास मौके पर लिया गया, इस पर क्या आप कहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।